वीडियो के अंदर गाइस हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड को। जी हाँ, जबकि ओल्डेस्ट फंड है, 24 ईयर से भी ज़्यादा इसको हो चुके, एक लेगेसी फंड है। पिछले लास्ट फाइनेंशियल के अंदर ये थर्ड मोस्ट पॉपुलर जो है इक्विटी फंड था। इन्वेस्टर ने 4000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा जो है एक साल के अंदर ही अपना लगा दिया इसके अंदर। इसमें मैं पर्सनली अपनी एसआईपी भी करता हूँ, तो एसआईपी की परफॉर्मेंस भी दिखाना चाहूँगा। इसकी अंदर पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे शामिल है, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, यहाँ पे एजेंसीज ने को क्या रेटिंग दे रखी है, क्या इसके रिस्क है, क्या इसके रेशियोज है, इसके रिटर्न्स का हम लोग कंपैरिजन देखेंगे। कॉन्ट्रा फंड्स आखिर होते क्या है, उसकी जो पूरी कैटेगरी होती है उसके अंदर और कौन कौन से फंड्स है उनसे हम लोग कंपेयर करेंगे। प्लस फोन पे ने अपनी ऐप के ऊपर इसको टॉप फंड क्यों बता रखा है। तो गाइस ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अब गाइस बात करते हैं एयूएम साइज की। एयूएम साइज से हमें यह पता लग जाता है कि ये स्कीम कितनी ज्यादा पॉपुलर है या कितना पैसा अपना लोग इसके अंदर लगा चुके हैं। तो इस स्कीम की बात करूं तो 14,607 करोड़ से भी ज्यादा इसके अंदर पैसा अभी तक लग चुका है। पूरी जो कॉन्ट्रा फंड कैटेगरी है उसके अंदर तीन ही फंड है, एसबीआई का है, इन्वेस्को इंडिया का कॉन्ट्रा फंड शामिल है और कोटक इंडिया का ईक्यू कॉन्ट्रा फंड शामिल है। तो अगर आप एयूएम साइज भी देखोगे तो सबसे बड़ा एयूएम साइज इसी का है, एसबीआई का। उसके बाद में इन्वेस्को का है 11,000 करोड़ के समथिंग। उसके बाद में कोटक इंडिया का है 1792 करोड़ के समथिंग। गाइस बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की, यानी कि अगर आप 1000 रुपए इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर कितना आपका खर्चा होने वाला है। तो इसका 0.78% यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है। कैटेगरी जो एवरेज है वो 0.68 का है, क्योंकि केवल दो ही स्कीम इसके अंदर और है, जो कि इन्वेस्को इंडिया है और कोटक इंडिया है। इन्वेस्को का जो है 0.56% है, कोटक इंडिया का 0.70% है। तो वैसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो इसी का है, लेकिन ऑब्वियसली बात है उसके अगेंस्ट में आपको ये रिटर्न्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए गाइस हम इसके रिटर्न्स देखते हैं। तो पहले हम लोग डायरेक्ट प्लान्स के देखते हैं। डायरेक्ट प्लान जो है इसके अंदर 2013 से इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं 2013 से अभी तक इसने जो है हर साल 16% से भी ज्यादा का रिटर्न निकाल के दिया है। पिछले 10 सालों के अंदर 18% का एनुअलाइज रिटर्न है, 5 सालों के अंदर 23% का, 3 साल के अंदर 38% का, पिछले 2 सालों के अंदर 19% का और 1 साल के अंदर 27% का एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है। इवन अगर आप कैटेगरी एवरेज से भी कंपेयर करेंगे तो आपको पिछले 5 सालों के बाद में हमेशा यहाँ पे फर्स्ट रैंकिंग सिंपली तरीके से देखने को मिलने वाली है। गाइस अगर मैं इसके सिंपली तरीके से रेगुलर प्लान्स भी कंपेयर कर लेता हूं, जो कि 2005 से यहाँ पे स्टार्ट हो चुके थे, तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं 2005 से अभी तक इसने हर साल जो है 16% का एनुअल सीएजीआर सिंपली तरीके से निकाल के दिया है। इवन गाइस अगर मैं यहाँ पे अदर स्कीम के साथ में भी इसको कंपेयर करता हूं, तो पिछले अगर मैं 10 सालों की डायरेक्ट प्लान की कंपैरिजन करता हूं तो यहाँ पे सेकंड नंबर की रैंकिंग के ऊपर आता है, क्योंकि 18% का रिटर्न था। फर्स्ट नंबर के ऊपर इन्वेस्को है जो कि 21% की रिटर्न के साथ है। थर्ड नंबर पे ऑब्वियसली बात है कोटक। लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर इसने अपनी पूरी गेम चेंज कर दी है। 5 सालों को अगर आप सीएजीआर कंपेयर करेंगे, फर्स्ट रैंकिंग है 23% की, कोटक का 18% सेकंड रैंकिंग है, थर्ड नंबर पे इन्वेस्को 17% के साथ है। 3 साल का अगर आप सीएजीआर कंपेयर करते हैं तो स्टिल नंबर 1 की रैंकिंग है, 39% का एनुअल सीएजीआर इसने निकाल के दिया है पिछले 3 सालों के अंदर। कोटक 25% है, इन्वेस्को 24% है। पिछले 1 साल में भी इसने 27% का रिटर्न निकाल के दिया है, इन्वेस्को ने 18% का और कोटक ने यहाँ पे 17% का रिटर्न निकाल के दिया है। तो पिछले 5 सालों के अंदर इसने हमेशा अपनी गेम चेंज कर दी है और हमेशा नंबर 1 स्पॉट रैंकिंग पे रहा है। अब गाइस अगर मैं बात करूं जो डिफरेंट एजेंसीज होती है जो म्यूचुअल फंड्स को रेटिंग देती है, तो स्क्रीन के सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिजल ने इसको 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है। 2022 के अंदर भी इसमें 5 स्टार की रेटिंग थी और स्टिल 2023 के लिए भी इसने 5 स्टार की रेटिंग इसको कंटिन्यू दे रखी है। चलिए गाइस मैं आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखा देता हूं, उसके बाद में इसके रिस्क और रेशियोज और उसके अंदर कौन कौन सी कंपनियां शामिल है वो देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने मैं इसके अंदर 5000 रुपए की एसआईपी करता हूं, 35% का मुझे यहाँ पे एक्सआईआर सिंपली तरीके से मिल चुका है। साथ में गाइस अगर मैं इसके रिस्क रेशियो की बात करूं, जो कि 3 साल के बेसिस पे कंपैरिजन होता है हर साल, तो इसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन आपको लो वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाएगा, बीटा भी आपको लो वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाएगा और जेएसएन अल्फा भी यहाँ पे आपको पॉजिटिव सिंपली तरीके से देखने को मिल जाता है। यानी इसके अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे लो वॉलेटिलिटी के बेसिस के ऊपर आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। आपने गाइस इस फंड को आप निफ्टी 50 के साथ में भी कंपेयर करके देख सकते हो कि मान लीजिए अगर आप इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहते हैं तो उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न इसने बना के दिए है। लेकिन जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि ये कॉन्ट्रा फंड है और नेगेटिव में भी रिटर्न निकाल के दे सकता है, तो स्क्रीन के सामने दे सकते हो। तो यहाँ पे अगर कभी कभार जैसे निफ्टी 50 ने जब पॉजिटिव के अंदर रिटर्न निकाल के दिया है तो ये फंड जो है नेगेटिव के अंदर भी गया है, क्योंकि इसकी पूरी जो कैटेगरी एवरेज है वो नेगेटिव के अंदर गई है। तो यहाँ पे कई बार आपको शॉर्ट टर्म के अंदर आपको नेगेटिव के अंदर भी रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। प्लस वर्स्ट क्वार्टर में भी आप देख सकते हो निफ्टी 50 जब यहाँ पे गिरता है, जैसे कि मान लीजिए कोविड का टाइम आ गया, तब भी इस फंड ने यहाँ पे अच्छे खासे जो है नेगेटिव के अंदर रिटर्न्स निकाल के दिए
ये है। और 2018 में चाहे 16 की अगर आप बात कर लीजिए तो निफ्टी 50 जब भी माइनस में जाएगा ऑब्वियसली बात है ये फंड भी यहाँ पे माइनस में जाने वाला है। इसके गाइस अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो लार्ज कैप आपको 32% देखने को मिल जाता है, मिड कैप 17% देखने को मिल जाता है और स्मॉल कैप 14% देखने को मिल जाता है। साथ में गाइस इसके अंदर फॉरेन इक्विटी के अंदर भी पैसा लगा हुआ है, यानी इंडिया के लार्ज मिड और स्मॉल कैप तो आपको दिखेंगे ही, साथ में आपको कुछ फॉरेन लिस्टेड कंपनीज भी यहाँ पे दिखने वाली है। तो अगर मैं टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने नंबर 1 के ऊपर कंपनी ही कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कॉर्प है, जो कि फॉरेन की कंपनी है। वैसे इसके इंडिया के अंदर भी यहाँ पे जो है कंपनी है लेकिन लिस्टेड नहीं है, तो फॉरेन का ही इन्होंने यहाँ पे इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो फर्स्ट नंबर पे डेफिनेटली उसी की होल्डिंग कंपनी है यहाँ पे। इसके अलावा इसके अंदर आपको लार्ज कैप के अंदर एचडीएफसी बैंक वगैरह देखने को मिल जाएगा। फिर गेल इंडिया हो गया, कोफॉर्ज लिमिटेड जो कि आईटी सेक्टर की कंपनी है, डिलीवरी लिमिटेड हो गया, आईसीसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, सिप्ला हो गया, रिलायंस हो गया और ओएनजीसी हो गया। तो ये कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में गाइस अगर यहाँ पे मैं सेक्टर की बात करूँ तो इसके अंदर यहाँ पे 18% से भी ज्यादा फाइनेंशियल सर्विस का सेक्टर है, 9% से भी ज्यादा ऑयल गैस और कंज्यूमर जो फ्यूल्स होते हैं उनका सेक्टर यहाँ पे कंपनीज है। आईटी सेक्टर के अंदर 7.9% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और कैपिटल गुड्स 6.4 हो गया और हेल्थ केयर के अंदर 7.9 हो गया। तो गाइस अगर यहाँ पे मैं ओवरऑल बात करूं तो अगर आप एक कॉन्ट्रा फंड कैटेगरी के जो है म्यूचुअल फंड को चूज करना चाहते हैं, वैसे इसके अंदर आपके पास में ऑप्शन कम होते हैं क्योंकि 3 ही फंड्स हैं यहाँ पे, एसबीआई है, इन्वेस्को है और कोटक इंडिया है। तो अगर आप तीनों को कंपेरिजन करते हैं पिछले 5 सालों के सीएजीआर के बेसिस पे या फिर एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे या फिर एएम साइज के बेसिस पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप एसबीआई कॉन्ट्रा को जो यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप कॉन्ट्रा फंड के अंदर जो है अपने जो पोर्टफोलियो है उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं तो 2 फंड के अंदर भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इतने अच्छे खासे रिटर्न्स की वजह से ही सिंपली तरीके से मोस्टली जो एप्स होती है जैसे कि फोन पे वगैरह हो गया, उसने इस फंड को जो है नंबर 1 कैटेगरी के ऊपर रखा हुआ है और मोस्टली अपने जितने भी इन्वेस्टर है उनको वो इसी फंड के लिए ज्यादातर यहाँ पे अप्रोच करता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। बाकी गाइस आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।